अक्सर एक सवाल, बस एक सवाल हजारों सपनों को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। और वो सवाल है, क्या मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ? आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे और एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े सबसे बड़े मिथकों का, कह सकते हैं, भंडाफोड़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यही यही वो शंका है जो एक दीवार बन जाती है ना? क्या मैं क्वालिफाइड हूँ? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये वो सेल्फ डाउट है, वो हिचक है जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज को बस एक डायरी में ही बंद करके रख देती है। और फिर मन में ना कई आवाजें आती हैं कि अरे मेरा तो एक छोटा सा बिजनेस है, या मेरे पास तो कोई फैक्ट्री ही नहीं है, मेरी तो इतनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुई है। ये वो कहानी है जो हम सब खुद को सुनाते हैं। पर आज आज हम इन कहानियों को बदलने वाले हैं, हकीकत के साथ। और देखिए, हकीकत की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल सच से। एक्सपोर्ट करना ये कोई एहसान नहीं है जो सरकार या कोई और कुछ गिने चुने लोगों पर करता है। नहीं, ये देश के हर नागरिक का एक कानूनी अधिकार है, एक राइट है। और यकीन मानिए, जिस पल ये बात दिमाग में बैठ जाती है ना, पूरा का पूरा खेल ही बदल जाता है। तो चलिए फिर एक एक करके उन 4 सबसे बड़ी गलतफहमियों को पकड़ते हैं, उनका पर्दाफाश करते हैं। वो गलतफहमियां जो अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। आइए देखते हैं कि इन मिथकों के पीछे की असली हकीकत क्या है। तो सबसे पहला और शायद सबसे आम मिथक ये है कि एक्सपोर्ट तो भाई सिर्फ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का खेल है ना? एक ऐसी सोच कि इसके लिए तो बड़े बड़े ऑफिस चाहिए, हजारों कर्मचारी चाहिए, मतलब एक पूरा तामझाम चाहिए। लेकिन कानूनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कानून आपके बिजनेस का साइज नहीं देखता। आप एक अकेले इंसान हो, एक इंडिविजुअल हो, एक प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो या फिर एक एमएसएमई, कानून की नज़र में दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बिजनेस छोटा है या बड़ा, इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर आता है दूसरा बड़ा डर, दूसरा बड़ा मिथक। मैं तो कुछ बनाता ही नहीं हूं, तो मैं बाहर बेचूंगा क्या? मतलब ये जो सोच है कि एक्सपोर्ट करने के लिए भाई अपनी खुद की फैक्ट्री तो होनी ही चाहिए। पर हकीकत यह है कि फैक्ट्री होना एक प्लस पॉइंट जरूर हो सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी शर्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि अच्छा, अगर कुछ बनाना नहीं है तो फिर एक्सपोर्ट होगा कैसे? इसका जवाब काफी दिलचस्प है। देखिए, कानून हमें 2 तरह के एक्सपोर्टर बनने की आज़ादी देता है। पहले होते हैं मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, आसान है, जो अपना खुद का बनाया हुआ सामान बेचते हैं। और दूसरे जो इस बिजनेस में एक तरह से क्रांति ला देते हैं, वो है मर्चेंट एक्सपोर्टर। अब ये कौन है? ये वो स्मार्ट लोग हैं जो दूसरों से बढ़िया प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और फिर उन्हें पूरी दुनिया में बेचते हैं। और हाँ, ये 100% लीगल है और एक बहुत बड़ा मौका भी। अब आते हैं तीसरे मिथक पर, जो हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी क्वालिफिकेशन से जुड़ा है। ये मानना कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो कोई फैंसी एमबीए डिग्री या कोई बड़ी बिजनेस डिग्री तो होनी ही चाहिए। तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, कानून को आपकी मार्कशीट या डिग्री से कोई मतलब नहीं है। ये बिजनेस किताबी ज्ञान का नहीं है, ये प्रैक्टिकल स्किल और समझ का बिजनेस है। तो फिर सवाल ये है कि अगर डिग्री नहीं तो असल में चाहिए क्या? असल में चाहिए ये 3 चीजें जो किसी भी डिग्री से कहीं ज्यादा कीमती हैं। पहली, नियमों को समझने और सीखने की इच्छा और काबिलियत। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन को संभालने का डिसिप्लिन, क्योंकि इस बिजनेस में हर चीज रिकॉर्ड पर होती है, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी चीज, धैर्य, पेशेंस। याद रखिए, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक बिजनेस है जिसे जमने में, ग्रो करने में समय लगता है। और अब आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे बड़े मिथक पर, जो सबको डराता है, पैसा, इन्वेस्टमेंट। ये जो सोच है कि एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए तो भाई जेब में लाखों करोड़ रुपए होने चाहिए। यहाँ बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। समझिए इस बात को, एक्सपोर्ट बिजनेस असल में एक इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है ही नहीं, ये नॉलेज और प्रोसेस का बिजनेस है। मतलब ये पैसे का खेल कम और समझ का खेल ज्यादा है। अगर ये पता हो कि क्या और कैसे करना है, तो खासकर एक मर्चेंट एक्सपोर्टर बनकर शुरुआत बहुत बहुत ही कम लागत में की जा सकती है। तो ठीक है, हमने सारे मिथकों को तो एक तरफ कर दिया। फैक्ट्री नहीं चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए, करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो एक चीज क्या है जो सच में एब्सोल्युटली जरूरी है? वो एक चाबी क्या है जिसके बिना एक्सपोर्ट का ताला खोल ही नहीं सकता? लेकिन
उस चाबी के बारे में बताने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि कानून आपसे क्या-क्या नहीं मांगता। देखिए, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की लिमिट नहीं है और कोई लोकेशन की भी पाबंदी नहीं है। आप देश के किसी भी कोने में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब खेलने का मैदान सबके लिए बराबर है, सबके लिए खुला है। और ये रही वो एक अकेली सबसे जरूरी चीज, IEC यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये सरकार से मिलने वाला एक 10 डिजिट का कोड है। इसे आप अपना बिजनेस पासपोर्ट समझ सकते हैं। कस्टम्स क्लियर करवाने से लेकर विदेश से पेमेंट लेने तक हर कदम पर यही आपकी पहचान है और इसके बिना आप कानूनी तौर पर एक भी सामान देश के बाहर नहीं भेज सकते। तो आज की इस पूरी चर्चा का, इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, वो एक टेक अवे क्या है जो हमें याद रखना है? संदेश बिल्कुल साफ है और बहुत पावरफुल है कि सही ज्ञान हो, सही प्रोसेस फॉलो किया जाए और सही धैर्य रखा जाए तो कोई भी, और मैं ये बात दोहरा रहा हूँ, सच में कोई भी एक सफल एक्सपोर्टर बन सकता है। ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों का काम नहीं है। तो अब जब ये सारे मिथक टूट चुके हैं और रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, तो सवाल ये नहीं है कि क्या मैं कर सकता हूँ, अब सवाल ये है कि मेरा अगला कदम क्या होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।